नमस्कार दोस्तों, केसी ज्ञान मंच में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो वैदिक मैथ के अंतर्गत जो है ये रूल आता है। इसमें हम लोग एक्चुअली देखेंगे कि जैसे बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी संख्या एग्जाम में दे दिए जाते हैं, उसके नीचे जो आपके चार ऑप्शन रहता है कि ये जो है 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, 9 से होगा कि नहीं, 11 से होगा कि नहीं, 13 से होगा कि नहीं। तो इतने बड़े नंबर को अगर हम एक एक करके सॉल्व करेंगे तो ना जाने कितने टाइम, कितने मिनट लग सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि वैदिक मैथ में एक डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम बताया गया है। तो उसके बिना क्या है कि उससे, उस डिविजिबिलिटी रूल से आप क्या कर सकते हैं कि बिना भाग दिए, है ना, यह पता कर सकते हैं कि ये जो नंबर है, ये जो संख्या है, वो किस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, आज एक एक करके वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, इस तरह से 41 तक का। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 2 से। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला हमारा है 2 कि कौन सी संख्या है जो 2 से डिवाइड होगा। सिंपल है कि जिसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए और 0 होना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या होगी, वो 2 से डिवाइड होगी। ये तो बहुत आसान है, जनरली आप क्वेश्चन देख के ही बता सकते हैं कि 2 से डिवाइड होगा। प्रॉब्लम यहाँ नहीं आता। प्रॉब्लम क्या है, जैसे से हम बड़े नंबर पे जाते हैं, जैसे 11 का कैसे होगा डिविजिबल, 13 का कैसे होगा, 17 कैसे होगा, तो ऐसे ऐसे कंडीशन में क्या है कि प्रॉब्लम आने लगता है। उसी तरह से दूसरा हम चेक करेंगे क्या, 3 का। तीन में कंडीशन क्या होता है कि जो भी आपको नंबर दिया गया है, मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है 16731 है, ये नंबर है, देखने में कितना बड़ा लग रहा है। आप एक एक करके अगर आप डिवाइड करोगे तो लंबा हो जाएगा, उतना समय नहीं होता है एग्जाम में। आप इसको क्या करोगे, सिंपल सारी संख्या को आप जोड़ लीजिए। अगर जोड़ना भी आप नहीं जानते हैं तो क्या कीजिएगा, जो 3 का जो मल्टीपल है उसको हटाते जाइए। 3 का मल्टीपल ये हो गया, ये हो गया, और 7 1 8 1 9, मतलब कि टोटल जो नंबर दिया गया है उसको सबको सम कीजिए, उसको 3 से डिवाइड कीजिए। अगर 3 से डिवाइड होता है तो वह जो नंबर है वो आपका डिविजिबल कहलाएगा, 3 का डिविजिबल कहलाएगा। समझ में आ गया। आपको जोड़ने की जरूरत भी नहीं है। 3 का जो मल्टीपल है ना, 3 का जो गुणक है उसको काटते जाइए और जो बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा, डिविजिबल कहलाएगा। ठीक है, ये हमने बताया 3 का। अब हम बात करते हैं 4 के लिए। 4 के कंडीशन में क्या होता है, 4 के कंडीशन में हम देखते हैं कि जो लास्ट का जो 2 डिजिट है वो हमारा 4 से डिविजिबल होना चाहिए। बाकी नंबर को छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक बड़ा नंबर है 2324, लास्ट में हमारा 24 है। ठीक है, ये जो लास्ट का जो 2 डिजिट है ना, ये आपका क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, इस 4 से अगर लास्ट का डिजिट अगर डिविजिबल होगा तो पूरा संख्या आपका क्या हो जाएगा, डिविजिबल कहलाएगा। समझ में आ गया। 4 के लिए, 4 के लिए समझ में आ गया, 3 के लिए समझ में आ गया, 2 के लिए समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं किसके लिए हम देखेंगे। अब हम देखेंगे 5 के लिए। 5 के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, 5 के लिए कंडीशन होना चाहिए कि कोई भी संख्या है उसके लास्ट डिजिट जो है या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो 5 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये तो बहुत बेसिक था। चलिए यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग करते हैं 6 करते हैं। 6, अब 6 में क्या होता है कि आपको देखना होगा कि कोई भी अगर आपको नंबर दिया गया है उसमें आपको चेक करना है कि वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई एक नंबर ले लीजिए 125712 है। अब देखिए इसके लास्ट में 2 है तो इसका मतलब 2 से तो डिविजिबल होगा ये। अब 3 के लिए क्या करना होगा, सारे नंबर को क्या कीजिए, जोड़िए, उसको 3 से डिवाइड कीजिए। तो हमने बताया कि 3 का मल्टीपल एक, उसको काटते जाइए, जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। 2 1 3 इसको हटाइए, 2 1 3 इसको हटाइए, और 7 5 12, 12 को क्या कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, क्या डिविजिबल है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है 125712, ये क्या हो जाएगा, 6 से डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है। इसी तरह से हम चेक करेंगे कौन सा नंबर है, 7 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, अब हम चेक करेंगे 7 से ये डिविजिबल है कि नहीं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 कंडीशन होता है 7 से डिविजिबल है कि नहीं। अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं
मान लीजिए 1379 है, हमारे पास एक नंबर है, ठीक है। इसका कंडीशन क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या कहता है 7 के लिए, कि जो लास्ट का जो डिजिट है ना उसको क्या कीजिए, आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और बाकी जो नंबर है, रिमेनिंग जो नंबर है उससे उसमें घटाइए। तो 137 में से हम 18 को घटाएंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 119, ठीक है। 119 क्या, 17 7 जा कितना होता है, 119 होता है। अगर उतना भी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर जो लास्ट डिजिट है उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर इसमें से जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से घटाइए। जब आप घटाएंगे आपको कुछ ऐसा मिलेगा, 11 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना हो गया, -7, मतलब 7 से डिविजिबल है। तो 7 का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जो लास्ट का जो डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और बाकी जो नंबर है उसमें से उसको घटाइए, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर है नेक्स्ट है 8 का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8 है, ठीक है। अब 8 को कैसे करेंगे, देखिए 8 के लिए सिंपल है कि हमें इसे करना क्या है कि कोई भी एक नंबर है, मान लेते हैं कोई एक नंबर है 4216 है, इसमें आपको करना क्या है कि जो लास्ट का जो 3 डिजिट है ना ये आपका 8 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। लास्ट का जो 3 डिजिट है वो क्या होना चाहिए, ये 8 का डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों इस पार्ट में हम इतना ही रखते हैं, फिर दूसरा पार्ट में हम इसके 8 के बाद हम करते हैं। दोस्तों केसी ज्ञान मंच में आपका स्वागत है। दोस्तों पार्ट 1 मैंने कवर कर लिया था जिसमें 2 से लेकर 7 तक का डिविजिबिलिटी रूल हमने बताया था, और पार्ट 2 में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं 8 से आगे का, ठीक है। अब इसको एक एक करके हम समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो पहला कंडीशन जो है 8 का हमने बताया था कि कोई भी अगर नंबर है आपको तो आपको कैसे पता करना है कि 8 का डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि उसके जो लास्ट जो 3 डिजिट होता है, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि हमारे पास एग्जांपल है 4216, ठीक है। तो हम देखेंगे कि लास्ट का जो 3 डिजिट है ना ये हमारा 8 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये 8 से डिविजिबल होगा तो पूरा संख्या क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा। आगे कुछ भी लिखा रहेगा कोई मतलब नहीं, आगे मान लीजिए 4 की जगह यहाँ पे 3 2 5 8, लेकिन लास्ट का जो 216 होगा ये आपका क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट में अगर ऐसा लिखा है तो भी 8 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट का 3 डिजिट जो है ना वो देखा जाता है कि हमारा डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये नहीं होगा तो बाकी कुछ भी आगे रहेगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं 9 का, ठीक है। 9 में क्या देखते हैं कि सभी अंकों का योग जो होना चाहिए वो 9 का क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर ले लीजिए 4374 है, ठीक है। 4374 सबको जोड़िए, जोड़ने के बाद क्या आएगा, 4 3 7 7 14, 4 18। क्या 18 हमारा 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। तो ये जो संख्या क्या हो जाएगा हमारा 9 का डिविजिबल होगा, ठीक है। उसी तरह से कोई भी एक नंबर आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 1125 है, इसको जोड़िए 5 2 7 1 8 1 9, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, 9 से डिविजिबल होगा, 9/9 है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारा क्या है, 11 13 और 17 है, ठीक है। चलिए हम 11 देखते हैं। 11 देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि अल्टरनेट नंबर को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, और उसके बाद जोड़ने के बाद जो है जो नंबर आता है उसको घटाइए। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लीजिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास एग्जांपल 1496, इसमें इवन नंबर पहले फाइंड कीजिए। इवन कौन सा है, ये है और ये है, और ऑड नंबर कौन सा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। पहले ऑड नंबर को एक साथ जोड़िए और इवन को एक साथ जोड़िए, दोनों को जोड़ने के बाद उसका सब्ट्रैक्शन कीजिए, ठीक है। अगर वो 0 आता है या फिर 11 आता है तो फिर क्या होगा, वो 11 से डिविजिबल होगा। ये पहले जोड़िए। ऑड नंबर इसमें ऑड एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इवन को जब ऐड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। 0 या फिर 11 होना चाहिए, तभी क्या होगा, 11 का डिविजिबल होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसी में एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक और एग्जांपल है 1529, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, हमने क्या बताया कि इवन नंबर को एक साथ जोड़िए। इवन नंबर कौन है, 5 है और यहाँ 9 है, ठीक है। इवन पोजीशन की बात कर रहे हैं, इवन नंबर नहीं, इवन पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑड पोजीशन कौन सा है, विषम पोजीशन, एक है और 2 है। इन दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 3 हो गया। और इवन पोजीशन क्या है, 9 5 14 हो गया। अब इन दोनों घटाइए तो कितना होगा, 14 में 3 घटाएंगे तो 11, 11 डिवाइडेड बाई 11 मतलब ये 11 का डिविजिबल है, ठीक है। चलिए इसी तरह अब हम लोग देखेंगे 13 का। 13 बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते कोई एक नंबर है, समझ में आएगा। पहले देखिए 13 में मान लीजिए कोई एक नंबर है 273 है, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है कि जो लास्ट डिजिट है ना, जो लास्ट डिजिट जो देख रहे हैं इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर क्या कीजिए, इसमें से इसको जोड़िए,
ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद जो है रिमेनिंग जो नंबर है उसमें इसको जोड़िए। जोड़ने के बाद 13 से डिवाइड कीजिए। अगर वो डिविजिबल होगा तो फिर क्या होगा, इस संख्या जो होगा 13 का डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा। कैसे करते हैं, जो लास्ट डिजिट है यहाँ पे क्या है 3 है, इसको जोड़े मल्टीप्लाई करेंगे 12, अब इसमें जोड़ेंगे कितना हो गया 39। अब इसको 13 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पूरी तरह से कटेगा, रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो ये जो संख्या हमारा कहला के क्या होगा 273 क्या होगा 13 का डिविजिबल होगा। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कोई एक और नंबर लेते हैं 2132 ले लेते हैं। ठीक है, लास्ट का जो नंबर है उसको क्या करना है, पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद इसको क्या करना है जोड़ना है। जोड़ेंगे कितना होगा 8 3 11 2 2। फिर इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे 22 4 26, 26 भागा 13 क्या हो गया 2 हो गया। मतलब ये भी क्या होगा 13 का डिवीजन। मतलब 13 की कंडीशन में क्या करना है कि जो लास्ट जो नंबर है ना उसको आप पहले 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, लास्ट डिजिट है ना 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसका रिमेनिंग नंबर उसको जोड़िए। जोड़ने के बाद फिर अगर बहुत बड़ा नंबर है तो ऐसे करते करते जोड़ते जाइए, फिर उसको 13 से डिवाइड कीजिए। देखिए 13 से डिवाइड हो रहा है तो फिर सही है, नहीं हो रहा है तो फिर वो संख्या 13 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 13 के बाद 17 का। ठीक है, 13 के बाद 17 करते हैं। देखिए 17 में मान लीजिए कोई एक नंबर है, मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 391। इसमें कंडीशन क्या होता है कि जो लास्ट डिजिट है उसको क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं माइनस करेंगे, है ना। 5 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया 5, 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा 34। क्या 34 17 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। कोई भी आप एक नंबर उठा लीजिए 2363 है। ठीक है, इसको क्या करना है जो लास्ट डिजिट है उसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसको घटाइए। इसमें 5 या 15 हो गया, इसमें से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 1 2 2। फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसमें से घटाइए 5 कितना बचेगा 17। क्या 17 17 डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। तो 17 कंडीशन में क्या है कि जो लास्ट नंबर है ना उसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसको घटाइए रिमेनिंग नंबर में से। ठीक है, तो हम बात करते हैं 19 का। 19 की कंडीशन में क्या है कि जो लास्ट जो नंबर है ना उसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी नंबर में उसको क्या करना है प्लस करना है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, इसको 6 क्या करके जोड़ लीजिए 38 हो गया। 38 क्या है 19 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो जो 3 2 3 है ये हमारा 19 का क्या होगा डिविजिबल होगा। उसी तरह से कोई और दूसरा नंबर आप सोच सकते हैं, मान लीजिए कि बड़ा नंबर है 4047। कंडीशन सेम होगा, लास्ट नंबर को 2 से क्या कीजिए गुना कीजिए, उसको जोड़िए। जोड़ने के बाद क्या होगा इसमें जो रिमेनिंग नंबर उसको जोड़िए 4 4 8 1 और 4 हो गया। फिर इसको क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको जोड़िए 8 दूना 16, 16 कितना हो गया 7 और 5 19 क्या कितना होता है 57। इसका मतलब ये डिविजिबल है। चलिए हम लोग देखते हैं 23 को हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर उठा लीजिए आप। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 161। तो 23 के कंडीशन में कि जो लास्ट जो नंबर है उसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए लास्ट नंबर को, फिर उसको क्या कीजिए उसको ऐड कीजिए। देखिए कितना हो जाएगा, लास्ट नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16 और 7 23। ये 23 क्या होगा हमारा डिविजिबल है। उसी तरह से मान लीजिए कि 2829 है। ठीक है, लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर 9 है। इसको क्या कीजिए 7 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद फिर बाकी नंबर में इसको जोड़िए। 9 से कितना हो गया 63 हो गया, इसको जोड़िए कितना हो गया 5 8 5 13 और 3। फिर इसको क्या कीजिए लास्ट नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 35 हो गया। ये कितना हो गया 5 3 8 और 3 3 6। क्या 23 इस तरह से देखिए 69 हो रहा है। 69 को क्या करेंगे 23 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 बार में जाएगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर है बड़ा नंबर ये भी आपका 23 का क्या होगा डिविजिबल होगा। फिर उसी तरह से हम चेक करते हैं 29 के लिए। चलिए आज हम चेक करते हैं 29 के लिए कौन सा संख्या जो 29 से डिविजिबल होगा। इसका जो कंडीशन बहुत आसान। इसमें क्या लास्ट का जो नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और क्या कीजिए उसको जोड़ दीजिए। क्या होगा 6 इसमें जोड़ेंगे कितना होगा 29। ये डिविजिबल है। इसमें कोई बड़ा संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 3886 है। लास्ट नंबर क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है, उसको जोड़ना है 6 3 18 हो गया। 18 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8 8 16 8 1 9 1 10 4 हो गया। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जोड़ेंगे 18 कितना हो गया 58। 29 दूना 58 मतलब ये क्या होगा ये नंबर आपका क्या होगा डिविजिबल होगा 29 से। उसी तरह से 31 है। 31 में क्या करेंगे लास्ट के नंबर को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे घटाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 37 है। 37 में लास्ट के नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे। फिर 41 है। 41 में लास्ट के नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो इस तरह से जो है आप जो है नंबर को, ये थोड़ा सा ट्रिक है, इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, याद रखना है, फिर आपके क्या है सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।